अब पौलुस जहां प्रीच करके आया वहां होली स्पिरिट उन्होंने नहीं पाया। जब पौलुस वहां पे पहुंचा, पौलुस ने कहा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? कहते हमने उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। और है कौन ये पवित्र आत्मा? उसने कहा ये वही आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दा देह को जी उठाया। कहता अगर ये तुम में बसा हुआ होगा, अगर यही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे बीमार देहों को भी जी उठाएगा। वो तुम्हारे फाइनेंस को क्या करेगा? जी उठाएगा। अगर आप चर्च में हैं, आप उस पावर को महसूस कर सकते हैं। आपको हीलिंग मिल रही, डिलीवरेंस मिल रही, आप उस पावर को फील कर रहे हैं। पर क्या ये सोता, क्या ये सोर्स, क्या आपके अंदर इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप में आपके अंदर है या नहीं? उसने कहा, उन लोगों से उसने पूछा, तुम यीशु में विश्वास करते हो? कहते हां करते हैं। कितना करते हो? मरते दम तक करते हैं जी। मर जाएंगे, यीशु मसीह को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा इतना कुछ तुम करते हो, पर क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया? कहते वो क्या होता है? उसकी तो हमने चर्चा भी नहीं सुनी। और मिलता किनको है पवित्र आत्मा? बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो चेले जिन्होंने चंगियाइयां की, दुष्ट आत्माएं उनके वश में थी, पर परमेश्वर ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पाओ। और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा और तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और बाइबल कहती पेंटिकोस्ट का जब दिन आया, वो सब एक जगह इकट्ठे थे। आज मैं आपको बताऊंगा क्या हिंड्रेंस है, क्या रुकावट है कि आज कलीसिया में हर एक जन पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, वो सब एक जगह क्या थे? इकट्ठे थे। जब यीशु मसीह आसमान पे, स्वर्ग पे चढ़ रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा था वेट करना यरूशलेम में, पिता का वायदा पूरा होने का इंतजार करना कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर। इस वायदे को पूरा होने में इंतजार करना और यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, क्योंकि प्रोफेटिकली पवित्र आत्मा वहीं उतरना चाहिए बाइबल के वचनों के अनुसार। इसलिए बाहर कहीं भी मत जाना। और बाइबल कहती पेंटिकोस्ट का त्योहार वो मनाते थे सब यहूदी लोग। ये कौन सा त्योहार होता था? जब गेहूं का सीजन होता था, तो उसके बाद परमेश्वर ने बोला था 7वें शनिवार महासभा करना, और उसके अगले दिन 50वां दिन होता था। इस तरह से वो पेंटिकोस्ट का त्योहार मनाते थे। और समझने वाली बात यह है कि ये सब लोग यहूदी थे, पुराने नियम वाले यहूदी, जिनसे परमेश्वर ने कहा था यरूशलेम के बाहर मत जाना। ये यहूदी लोग थे और ये 500 लोग थे जिनसे परमेश्वर ने बात की थी। पर जब ये 500 लोग यरूशलेम में गए और रोज प्रार्थना करके इंतजार कर रहे थे, धीरे धीरे लोग कम होते गए, क्योंकि लोगों में आज पेशेंस नहीं। और कितने रह गए फिर? 120। और आप जानते पवित्र आत्मा किन पर उतरा? जो लोग पेंटिकोस्ट का त्योहार नहीं मना रहे थे, ये उन पे उतरा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम पेंटिकोस्टल हैं, क्योंकि वो लोग जो पेंटिकोस्ट का त्योहार नहीं मना रहे थे, वो कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। और जो लोग ये समझ रहे थे कि परमेश्वर तो हमारी जेब में है, हम तो जन्मे ही क्रिश्चियन हैं, हम तो परमेश्वर के दाएं हाथ खड़े हैं, वो तो हर बात हमसे पूछ के करता है, वो बाहर थे आत्मा के बिना। और ये सोच रहे थे कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जो लोग त्योहार नहीं मना रहे थे, जबकि बाइबल के अनुसार वो पेंटिकोस्ट का त्योहार मनाना चाहिए था उनको, पर उनको मालूम था कि अब हमें रिलीजियस स्पिरिट से नहीं, हमें होली स्पिरिट से चलना है। रिलीजियस स्पिरिट क्या होती? रिलीजियस स्पिरिट ये आज कलीसिया में एक रुकावट है। ये आपको बाहर से बदलती है। आपको चोला डालने के लिए बोलेगी व्हाइट कलर का, पर अंदर से आपको बदलने के लिए नहीं बोलेगी। बड़ा क्रॉस आपके पेट पे लटकना चाहिए, पर अंदर क्रॉस हो चाहे ना हो। विरोध करना आत्मा के लोगों का, ये रिलीजियस स्पिरिट है। और रिलीजियस स्पिरिट जो थी, वो लोगों को बांध करते, सदूकी और फरीसी लोग, कि चेलों के साथ नहीं मिलना, नहीं तो आराधनालय से निकाल देंगे। अगर चेलों के पास गए ना, तो चर्च से छुट्टी कर देंगे तुम्हारी, नाम काट देंगे तुम्हारा।
और इन लोगों के ऊपर होली स्पिरिट नहीं था। होली स्पिरिट उन लोगों के ऊपर था जो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के प्रेजेंस में थे और होली स्पिरिट के अनुसार चल रहे थे। उनके ऊपर वो नहीं उतरा जो रिलीजियस स्पिरिट के अनुसार चल रहे थे, जो अपने आप को धर्मी समझते थे, बाहर से सब कुछ बदलते थे, बाहर से यहूदी थे, प्रार्थनाएं भी करते थे, लेकिन होली स्पिरिट के अनुसार नहीं चलते थे। इसलिए मैंने कहा हम किसी मिशन के नहीं, ये पेंटिकोस्टल मिशन नहीं, क्योंकि जब हम मिशन और रिलीजियस स्पिरिट को इन्वॉल्व कर लेंगे, उसे मिला लेंगे, आप पवित्र आत्मा से भर नहीं पाएंगे। बोले चेलों के साथ नहीं मिलना, और लोगों को डर रहता अगर चेलों के पास गए तो आराधनालय से क्या कर देंगे, छुट्टी कर देंगे, मेंबरशिप काट देंगे हमारी। पर होली स्पिरिट के लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। आपको वो सुनना पड़ेगा जो पवित्र आत्मा आपसे कह रहे हैं। आपको वो सुनना पड़ेगा जो यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं। आपको वही करना पड़ेगा अगर आप ये पवित्र आत्मा चाहते हो जो आज चर्च में आप पे उतरने वाला है। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पे उतरता है, जब होली स्पिरिट आप पे उतरता है, साइंस, वंडर्स, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार और उद्धार की नदियां, ये एक मिनिस्ट्री का, आपकी लाइफ का, आपकी फैमिली का ये पीछा करती। हालेलुया। बाइबल कहती तुम में परमेश्वर के नथनों का श्वास है। श्वास कौन था? वो होली स्पिरिट। हालेलुया। बाइबल कहती है आकाश के सारे गण उसके श्वास से बने। किससे? होली स्पिरिट से। ये सब देखी हुई चीजें परमेश्वर के वचन ने बोली है और पवित्र आत्मा ने इन्हें बनाया है। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि हम 40 साल से मसीही हैं तो हमें होली स्पिरिट होगा। वो आत्मा नाप नाप के नहीं देता। लोग बोलते अरे नाप नाप के नहीं देता, पर है कि नहीं है ये तो देखो। नाप नाप के तो वो नहीं देता, पर है भी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मांगो। और मिलेगा कैसे? जब तुम अपने आप को इन रिलीजियस चीजों से, इन बंधनों से, इन धर्म के बंधनों से, इन मिशनों के बंधनों से, इन चक्रों से, इस पाप से जब फ्री करके होली स्पिरिट की ओर देखोगे, पवित्र आत्मा की ओर देखोगे, बाइबल वर्सेस से प्रेयर करोगे, वो आप पे उतरेगा। और यही आपको चाहिए, नहीं तो मसीह में आने का कोई फायदा नहीं होगा। यही आपको चाहिए। आमीन। यही पवित्र आत्मा आपको चाहिए। यही आपके घर को बदलेगा, यही आपके फाइनेंस को बदलने वाला है, आपके शरीर को जिंदा यही करेगा। बाइबल कहती है वो आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा, आपके रास्तों को साफ करेगा, आने वाली मुसीबत से बचाएगा, नए इवेंट्स को अनफोल्ड करेगा, नई चीजों को आपकी जिंदगी में लेके आएगा। और इन सब चीजों को पाने से पहले आपको मुक्त होना पड़ेगा सब बंधनों से। आमीन। हो चाहिए आशीष आपकी चर्च।